क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसने 20 मार्क्स स्कोर, टोटल उसने 20 मार्क्स सिक्योर किए हैं और 12 क्वेश्चंस की। तो 12 क्वेश्चंस अगर उसने अटैम्प्ट किए हैं करेक्ट, तो 12 के हिसाब से उसको 36 मार्क्स टोटल मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने टोटल 20 मार्क्स ही स्कोर किए हैं। तो अगर हम 36 में से 20 मार्क्स को माइनस कर देते हैं तो 16 मार्क्स उसके नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग अगर 16 मार्क्स है तो 2 मार्क्स के हिसाब से उसको कितने क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए होंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 8 क्वेश्चंस उसने नेगेटिव मार्क्स वाले अटेंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मंथली सेल ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन अ शोरूम एज फॉलोज। तो मंथली जो सेल है एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की वो गिवन है। लैपटॉप 15, टीवी 30, वॉशिंग मशीन 40, म्यूजिक सिस्टम 10 और फ्रिज 25। रिप्रेजेंट करना है इसको बार ग्राफ डाटा पे। ये हमारा बार ग्राफ है जिसमें हमारे 15 लैपटॉप, टीवी 30, वॉशिंग मशीन 40, म्यूजिक सिस्टम 10 और फ्रिज 25 हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर AB is parallel to DC is parallel to EF is parallel to HG. Find the values of angle X, Y and Z. बेटा यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि ये F बना रहा है। तो मैंने बताया था जहाँ F बनाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो ये सेम होते हैं, तो ये 75 है तो X भी 75 होगा। और अगर हम यहाँ की बात करें X और Y की, तो ये भी F बना रहा है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर एंगल X 75 है तो एंगल Y भी 75 होगा। और एंगल Y और एंगल Z की बात करें तो ये हमारे क्या होंगे, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये ट्रांसवर्सल लाइन पर दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हमारा ये 75 डिग्री है तो ये हमारा होगा 180 में से 75 माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा 105 डिग्री Z। इसमें और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर A इज पैरेलल टू BD, AE पैरेलल है BD के। इफ़ ट्रायंगल एंगल BAC, यानी BAC का मतलब ये वाला एंगल 70 डिग्री और एंगल AEB यानी ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स EBD, एंगल EBD ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो बेटा ये देखो ये वाली जो लाइन होती हैं ये Z बना रही हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। देन एंगल DBC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे दो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इनका सम है 120, तो इनका सम भी इसका पूरे का सम भी 120 होना चाहिए, जिसमें से ये 50 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये होगा हमारा 70 डिग्री। देन हमें EBC हमें फाइंड करना है। EBC में हमारे पास दो एंगल्स हैं EBD और DBC। EBD हमारा 50 निकला था और DBC हमारा 70 निकला था, तो टोटल हो गया 120। अब हमें निकालना है एंगल EBA। हमें पता है बेटा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये 50 है, ये 70 है, तो ये कितना आएगा 60। इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 60 डिग्री। देन एंगल ABD निकालना है हमें। ABD ये वाला एंगल, तो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दोनों को टोटल किया तो आया 110 डिग्री। सेक्शन E, क्वेश्चन नंबर 14 to 16। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्णिमा गोट हर अकाउंट ओपन इन अ बैंक, शी डिपॉजिटेड
एंड विड्रॉ मनी इन हर बैंक अकाउंट एज फॉलोज। ये डेट दी हुई है, ये टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दिए हुए, अमाउंट है, ये बैलेंस है। तो 1 मई को उसने अकाउंट ओपन किया 500 रुपये से, बैलेंस 500 रुपये है। 10 मई को उसने डिपॉजिट किए फिर से 1000 रुपये, तो टोटल हो गया यहाँ पर 1500 रुपये। 1000 और 500 1500 रुपये। फिर उसने 7 जून को डिपॉजिट किए 200 रुपये, तो टोटल हो गए 1700 रुपये। फिर उसने 20 जून को विड्रॉ किए हैं 1300 रुपये, तो 1700 में से 1300 माइनस किए तो आया 400 रुपये। उसके बाद फिर से उसने डिपॉजिट किए हैं 2500 रुपये, तो 400 और 2500 हो गए 2900 रुपये। और फिर 31 तारीख को विड्रॉ किए हैं 1500 रुपये, यानी कि 2900 में से 1500 गए 1400 रुपये। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड पूर्णिमा विड्रॉ फ्रॉम हर अकाउंट इन 3 मंथ्स। कि 3 मंथ्स में उसने कितने रुपए विड्रॉ किए। तो विड्रॉ हमारे पास 2 बार किए हैं उसने, 1300 रुपये और 1500 रुपये, तो टोटल हो गए 2800 रुपये। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड पूर्णिमा डिपॉजिटेड इन हर अकाउंट इन 2 मंथ्स, जून एंड जुलाई। जून और जुलाई में उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं। तो जून में उसने डिपॉजिट किए हैं 200 रुपये और जुलाई में उसने डिपॉजिट किए हैं 2500 रुपये, तो टोटल 2700 रुपये उसने डिपॉजिट किए हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इफ पूर्णिमा डिपॉजिटेड 3000 एंड विड्रॉ 700 इन मंथ ऑफ अगस्त 2023, देन व्हाट विल बी द बैलेंस इन हर अकाउंट ऑन 31 अगस्त। अगर पूर्णिमा 3000 रुपये डिपॉजिट करती है और 700 रुपये निकाल लेती है, विड्रॉ कर लेती है अगस्त में, तो उसके पास 31 अगस्त को क्या बैलेंस बनेगा। तो अभी हमारे पास 31 जुलाई तक का बैलेंस था 1400 रुपये। फिर उसने डिपॉजिट किए हैं 3000 रुपये, तो 1400 और 3000 हो गए 4400 रुपये। फिर उसने विड्रॉ किए हैं 700 रुपये, तो 700 रुपये अगर हम माइनस करेंगे, 4400 में से 700 रुपये माइनस करेंगे तो आएगा 3700 रुपये। तो 31 अगस्त को उसके पास 3700 रुपये बैलेंस बचेंगे। उसी में और करके एक और क्वेश्चन है, पूर्णिमा वांट्स टू कलेक्ट 5000 इन हर अकाउंट बाय हर बर्थडे विच इज इन नवंबर। अब वो 5000 रुपये कलेक्ट करना चाहती है अपने बर्थडे वाले दिन तक, जो कि नवंबर में है। हाउ मच मनी शुड शी डिपॉजिट इन हर अकाउंट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो उसको कितने रुपए जो है अभी डिपॉजिट करने पड़ेंगे 5000 रुपये बनाने के लिए अगले 3 मंथ में, ये बताना है। तो हमारे पास बैलेंस था 1400 रुपये, तो उसने बोला है कि अगस्त से लेके अक्टूबर तक वो कितने रुपए डिपॉजिट करेगी। तो 1400 रुपये में 5000 रुपये बनाने के लिए वो 3600 रुपये डिपॉजिट करेगी। 5000 में से 1400 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600 रुपये, यानी कि वो अभी 3600 रुपये और डिपॉजिट करेगी, तो वो नवंबर में अपना बर्थडे अच्छे से मना पाएगी 5000 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ रंगोली कॉम्पिटिशन 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th मेड फॉलोइंग रंगोली डिजाइन। अब 2 ग्रुप्स हैं क्लास 7th के जिन्होंने रंगोली डिजाइन को इस तरीके से और इस तरीके से बनाया है। तो ये क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन डिजाइन 1। डिजाइन 1 में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, चाहे यहाँ से बना लो, चाहे यहाँ से बना लो, या फिर चाहे यहाँ से बना लो, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन डिजाइन 2। डिजाइन 2 में कितनी सिमेट्री लाइन बनेगी। तो 2 सिमेट्री लाइन डिजाइन 2 में बनेगी, या तो ऐसे बना लो या फिर इस तरीके से बना लो, 2 सिमेट्री लाइन बनेगी। हाउ मैनी सर्कल्स आर ड्रॉन इन डिजाइन 2। कितने सर्कल खींचे हुए हैं डिजाइन 2 में। तो डिजाइन 2 में 1 2 3 और 4 सर्कल खींचे हुए हैं डिजाइन 2 में। नेम द मैथमेटिकल शेप्स यूज इन डिजाइन 1। डिजाइन 1 में कौन सी मैथमेटिकल शेप्स हैं। तो एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है डिजाइन 1 में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिया एंड हर ब्रदर आयुष वर प्लेइंग ऑन संडे व्हेन देयर मदर कॉल्ड देम फॉर लंच। प्रिया और उसका ब्रदर आयुष जो है संडे को खेल रहे थे जब उसकी मम्मी ने उसको लंच के लिए बुलाया। दे नोटिस इन देयर रूम्स क्लॉक दैट द आवर हैंड वॉज ऑन 2। उन्होंने देखा अपने रूम में जो क्लॉक लगी हुई थी कि उसके जो घड़ी का जो आवर हैंड है वो 2 पर था, मिनट हैंड जो था वो 12 पर था, एंड सेकंड हैंड जो था वो 6 पर था, जैसे इसमें दिखाया गया है। अभी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसी बेस पर। विच हैंड विल बी द कॉमन आर्म ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी।
एंगल ए और एंगल बी की कॉमन आर्म कौन सी है, तो आर आर्म यानी आर हैंड इनकी कॉमन एंड है। विच टाइप ऑफ एंगल इज एंगल ए, एंगल ए किस तरह का एंगल है, तो एंगल ए देखो ऐसे बना हुआ है, तो ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये जो लाइन है इस वाली लाइन पर गिरती हुई नजर आ रही है, तो ये एक्यूट एंगल होता है, 90 डिग्री से छोटा। विच टाइप ऑफ एंगल इज एंगल सी, एंगल सी किस तरह का एंगल है, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, एंगल सी स्ट्रेट एंगल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, एंगल बी, यस, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है जहां पर ये दोनों एंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम इस सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स है। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। एक और क्वेश्चन इसके साथ है, एट 5 o'clock व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड, 5 बजे किस तरीके का एंगल बनेगा, तो अब अगर 5 बजाते हैं, यहाँ पर 12 पर सुई होगी मिनट वाली और आर वाली सुई होगी 5 पर, तो किस तरीके का एंगल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्ट्यूज एंगल, फ्रॉम मिनट हैंड टू आर हैंड, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। गिव एन एग्जाम्पल वेयर द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कब बन सकता है हमारा, एक तो 9 बजे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर अगर आर हैंड है, यहाँ पर मिनट हैंड है तो, और एक 3 बजे, अगर ये आर हैंड इधर से यहाँ आ जाए 3 बजे, तभी भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा।